टीडीएस डिडक्ट कर लिया हमारी सैलरी से हमारे एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? हमारी सैलरी से तो कट गया ना यार। यही टॉपिक है दोस्तों आज की वीडियो का कि अगर हमारा टीडीएस हमारी सैलरी से कट जाता है और हमारा एम्प्लॉयर डिपॉजिट नहीं कराता, तो उस केस में हमें कैसे उसका क्रेडिट मिलेगा और हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए क्रेडिट लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है कि हमारा टीडीएस कट जाता है, पर जो कंपनी हमारा टीडीएस काटती है वो सरकार को डिपॉजिट नहीं कराती। तो उस केस में हम क्या करें, हमें क्रेडिट कैसे मिलेगा? अभी रिसेंटली ये बात देखी गई है कि एक बंदे का सैलरी में से टीडीएस कटा, किंगफिशर एयरलाइंस ने उसका टीडीएस काटा और वो टीडीएस उसने डिपॉजिट नहीं कराया, किंगफिशर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया और उसके असेसिंग ऑफिसर ने उसे एक नोटिस भेज दिया कि भाई देखो, आपका टीडीएस जो आपने क्लेम करा अपने रिटर्न में, ये आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट नहीं कराया, तो ये अब आपको जमा कराना पड़ेगा। यार ये तो डबल टैक्सेशन हो गई ना एक तरह की। मतलब पहले एम्प्लॉयर मेरा टीडीएस काटे, भले ही वो जमा कराए या ना कराए, और उसके बाद मुझे भी टीडीएस दोबारा देना पड़ जाए, उसी इनकम पे दोबारा टैक्स देना पड़ जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि लॉ क्या कहता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा टीडीएस कट जाता है और एम्प्लॉयर जब हमारे नाम पर उस टीडीएस को डिपॉजिट कर देता है, तो हमारे 26 एएस में रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा टीडीएस कटा है। बट अगर मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस जमा नहीं कराया या फिर जमा करवाने के बाद उसने रिटर्न नहीं भरी अपनी टीडीएस की, तो उस केस में वो हमारे 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी 26 एएस और हमारी इनकम टैक्स रिटर्न आपस में मैच नहीं कर पाती, मिसमैच हो जाती है, और उस मिसमैच की वजह से हमारे पास डिमांड आ जाती है। लॉ ये कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट को अगर हम ध्यान से पढ़े, सेक्शन 205 को और 191 सेक्शन, इन दोनों को ध्यान से देखें, तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी इनकम के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है तो उस इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स डिपॉजिट नहीं कराना। और अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है और उसके एम्प्लॉयर ने उसका टीडीएस काट लिया है, तो उस केस में भी हमें उस टीडीएस को, उस अमाउंट को दोबारा डिपॉजिट नहीं करवाना है, हमें सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स डिपॉजिट करवाना है जिस इनकम पर टीडीएस नहीं कटा है। तो लॉ तो सीधा सीधा यही कहता है कि जिस इनकम पर टीडीएस कट गया है उस इनकम पर हमें टीडीएस दोबारा टैक्स डिपॉजिट नहीं कराना। तो बात ये आ रही है फिर नोटिस क्यों आ रहा है? नोटिस बेसिकली इस वजह से आ रहा है, जो डिमांड हमारे पास आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न और 26 एएस आपस में मिसमैच हो रहे हैं, और इस मिसमैच की वजह से एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सिस्टम जो इनकम टैक्स के पास है, इनकम टैक्स पोर्टल जिसमें आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर हो चुका है जिसमें वो सारे के सारे मिसमैच जहां पर भी आते हैं वहां पर डिमांड आ जाती है। तो उसकी वजह से आपके पास वो डिमांड आ जाती है। अब डिमांड आ गई, क्या करें? अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि डिमांड आ गई और अब आपने क्या करना है, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपकी एक प्रॉब्लम का हल निकालने वाला हूं। तो आप भी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले अब ये देखते हैं कि अगर डिमांड आती है तो अब हमने करना क्या है। डिमांड को रोकने के लिए हमें उससे भी पहले यह करना चाहिए था कि हमें 26 एएस को फॉर्म 26 एएस में जो टीडीएस का क्लेम क्रेडिट आ रहा था उसको मैच करना चाहिए था अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से। पर खैर अब हमने मैच नहीं करा, हमने टीडीएस क्लेम कर लिया और अब डिमांड का नोटिस आ गया। अब क्या करें? अब सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे जाइए और उस डिमांड नोटिस का रिप्लाई करिए, और रिप्लाई करके आप उसमें साफ साफ ये लिखिए कि मैंने टीडीएस, मेरी सैलरी से टीडीएस कट गया था या मेरी इनकम से टीडीएस कट गया था, अब एम्प्लॉयर ने उसे जमा नहीं करवाया या एम्प्लॉयर ने गलत जमा करवाया या उसने रिटर्न नहीं भरी, वो एम्प्लॉयर की हेडेक है। आप अपने सारे प्रूफ्स उस रिप्लाई के साथ अटैच कर दीजिए। सारे प्रूफ जो मैंने आपको भी बताए थे कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए कि आपको जो मिला, जो टीडीएस कटा, वो ये है, राइट? अब इसके बाद वैसे तो असेसिंग ऑफिसर बाउंड है कि उसको आपको उस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा, पर अगर फिर भी असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं, आपको ये डिमांड तो जमा करानी ही पड़ेगी, तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन ये है कि आपको एक अपील फाइल करनी पड़ेगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्लियर हो गया होगा, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।